सुहाना बन जाएगा। सपना बीवी, बाहर डॉक्टर साहब आए हैं। सपना बीबी। क्या बात है? बाहर डॉक्टर हकीम साहब आए हैं। भेज दो। अच्छा जी। हेलो सपना बेटी। हम कुछ बीमार नहीं है डॉक्टर अंकल, जो आप हमें। अरे तुमसे किसने कहा कि तुम बीमार हो और मैं तुम्हें चेक करने आया हूँ? क्या डॉक्टर अंकल वैसे नहीं आ सकते? आपको जरूर डैडी ने कहा होगा। यार जरा उसे देखते आना, जाने आजकल उसे क्या हो गया है। बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, हर बात का उल्टा जवाब देती है, ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है, वगैरह वगैरह, है ना? जैसे हम पागल हो गए। आपकी तरह क्लियर्स है कि हम बिल्कुल ठीक हैं। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। नहीं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात है। मैंने कहा ना मैं तुम्हें वैसे ही मिलने आया। So smart। डॉक्टर अंकल कितनी खूबसूरती से झूठ बोलते हैं आप, जैसे हम आपको जानते ही नहीं। आप भी डैडी का दूसरा रूप हैं, मगर मतलब और काम के आप किसी को अपना कीमती वक्त नहीं देते, जानते हैं हम सबको। अच्छा, आप डांटती ही रहोगी या चाय भी पिलाओगी? आ रही है चाय। चलो अब मैं आ ही गया हूँ तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर ही चेक कर लेता हूँ। देखा, हमने कहा था ना, हम आपका वक्त बिल्कुल जाया नहीं करेंगे। ये लीजिए, आप अपना मकसद पूरा कीजिए। खुश रहा करो, हंसा करो, बातें किया करो। बातें किया करें? किससे बातें करें? इस आलीशान कमरे से, इस खूबसूरत सोफे से, या फिर इन बेजान तस्वीरों से? डॉक्टर अंकल, खुश रहने और बातें करने के लिए अपनों की जरूरत होती है, और हमारे तो किसी अपने के पास वक्त ही नहीं है। एक आया अम्मा थी, वो भी चली गई। तो तुम घर से बाहर जाया करो, घुमा फिरा करो। वो यही बात तो मैं इसे समझा समझा कर थक गई हूँ। लो, आ गई नसीहतों की पटाई। हाय अंकल। कैसी हो आलिया बेटी? ठीक हूँ अंकल, इसे कोई ऐसी दवा दें कि ये कम से कम मेरी बातें तो मानना शुरू कर दे। और अंकल, इसे ऐसी दवा दे कि ये नसीहतें करना बंद कर दे। मेरा ख्याल है मैं दवा अपने मरीजों को देता हूँ और यहाँ कोई मरीज नहीं है। ओके गर्ल्स, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब आप 6 यहीं पे बजाएंगी खड़े खड़े, चले मेरे साथ। कितनी देर है यार, कल गाड़ी देनी है जज साहब को। मीनार भाई, काम तो थोड़ा सा रहता है, लेकिन 6 बजने वाले हैं और जीएम साहब ने कर्फ्यू का ऐलान भी कर दिया। Oh God। एक तो मैं तुम्हारे जीएम साहब के इस मार्शल लॉ से बहुत तंग आ गया हूँ यार। 6 बज गए हैं भाई, काम खत्म, सारे अपने अपने औजार हाथों से छाड़ दो। बाबू, जज साहब को कल गाड़ी देनी है यार। माना साहब,
6 बजे का मतलब 6 बजे। एक गड्डी जज साहब की है, इसका मुझे भी पता है। मैं जज साहब के लिए अपनी वर्कशॉप के उसूल नहीं पान सकता। चलो भाई, बाकी का काम कल, चलो नसो भजो। समझ नहीं लग रही? 6 बजे का मतलब 6 बजे। जी 6 बजे का मतलब 6 बजे। मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये ऊंचा बोलने वाला आइडिया बहुत मशकूक है। मैं चीखता रहा और तुम आई नहीं। वो अब्बा ने कैसे बेख्याल किस्म के अब्बा है तुम्हारे। वो तो अल्लाह ने बचाया, वरना उन्होंने मेरी टांग तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक तो तुमने जान के अपनी मोटरसाइकिल हमारी गाड़ी से टकराई और इल्जाम मेरे मासूम अब्बा पर लगा रहे हो तुम। क्या मैंने जानबूझ के टक्कर मारी थी? तो और क्या? किस लिए? इसलिए कि इस बहाने तुम सुबह सुबह मुझे देख सको। वाह क्या बात है भाई। अब तुम इतनी खूबसूरत भी नहीं हो कि तुम्हें देखने के लिए मैं एक एक्सीडेंट कर बैठूं। कसम खुदा का, तुम्हारे अब्बा ने टक्कर मारने के बाद गाड़ी की खैरियत पहले दरियाफ्त की। तो जाते हुए उन्होंने इस बात पे सॉरी नहीं किया था? सॉरी नहीं किया। अब सुन लिया ना, मैं तुम्हारे ऊंचा बोलने पे हरगिज नहीं आऊंगा। हरगिज नहीं आऊंगा। देखती हूँ मैं कैसे नहीं आते तुम। अच्छा जबरदस्ती है? हाँ जबरदस्ती है। तो फिर चीख लिया ना, मैं तो हरगिज रिप्लाई नहीं करूंगा। छोड़े भाई, क्या हुआ? छोड़े। वो करता रहेगा या कुछ बोलेगा भी? वो छोड़े। वो नरमीन, क्या हुआ नरमीन को? वो नरमीन कह रही है खाना खा लो। पंटू, खाना खाने का पैगाम इस तरह देते हैं? यही तो कहते हैं कि नरमीन कह रही है खाना खा लो। वो तो ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ये किससे बातें हो रही थी? तेरी पुप्पी से। ये गर्लफ्रेंड को किस जुबान में पुप्पी कहते हैं? पंटू पास नहीं आएगा ये। क्या पका है? या अल्लाह को नई चीज पकी हो। लो आज फिर मुर्गी पका ली। अभी परसों ही तो पकाई थी। अरे वो परसों थोड़ी, वो तो मैंने पिछले हफ्ते पकाई थी। लगता है ना इनको मुर्गी बहुत पसंद है। लो इनको भी जुबान लग गई है। लो ऊपर से नमक भी कम है। ओफ, नमक कम है तो डाल लो। तो डाल लेता हूँ। भाई मुझसे अब नवाब साहब के नखरे बर्दाश्त नहीं होते। जो चीज पकाओ कीड़े निकालना शुरू कर देते। तो क्या कीड़े निकाले ना, कीड़ों समेत ही खा जाएं और बीमार हो जाए और डॉक्टरों की फीस भरते फिर। देखो भाई, मुझे खाने दो, डॉक्टर मेरे वाकिफ हैं। आपके तो खैर डॉक्टर वाकिफ भी हैं और मुख्तलिफ भी हैं। भाई नरमीन आपके ना अखराजात बढ़ाने के चक्कर में है। देखा बड़े भाई, किस तरह मुझे तंग करने के लिए राई का पहाड़ बनाते हैं ये लोग। और ये टिड्डा भी इनके साथ हो गया है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? भाई अच्छे बच्चे खाना खाते वक्त। बच्चा वही गल करो जड़ी हो रही थी। अरे मुझे पता है तुम लोग सारे मुझे छेड़ने के लिए करते हो। तुम्हें पता है कि बच्चा मेरी छेड़ है। अच्छा माफ कर दीजिए, आप बैठिए प्लीज बैठिए। अच्छा भाई मुझसे अब नवाब साहब के नखरे बर्दाश्त नहीं होते। अब आप शादी कर लें बस। नरमीन जी तुम्हारी हर बात में शादी पे आके क्यों खत्म होती है? भाई कहा ना जब वक्त आएगा तो शादी कर लूंगा। पर वो वक्त कब आएगा? जब आएगा तो सबको पता चल जाएगा। फिलहाल तो मेरे पास वक्त नहीं है। और जिद न किया करो इस तरह आप बच्चों की तरह। बच्चों माफ कर दो भाई। नरमीन वैसे इस घर को भाभी चाहिए ना? हाँ चाहिए। तो अगर कोई एक बंदा एक काम नहीं करना चाहता तो उसे क्यों मजबूर किया जाए? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर इस घर को भाभी चाहिए तो क्यों ना। नहीं वैसे मुझे शादी का कोई शौक नहीं है। मैं तो नवीन के लिए कुर्बानी दे रहा था। शर्म तो नहीं आती? बड़े भाई के होते ऐसी बातें करते। और नालायक और गधे और खोते, तुझे शर्म नहीं आती बड़े भाई के होते हुए तू शादी की बात करता है? नरमीन जी वैसे इस मसले का हल है मेरे पास। वो क्या? इसके लिए एक रौला है। कैसा रौला? तुम लोगों को छोटे कद की कुड़ी लबनी होगी। नरमीन को भाभी चाहिए
बच्ची नहीं। बच्चा? कुछ फिर बच्चा कह दिया और मुझे छेड़ा। बाबू भाई क्या? अरे काय का बाबू भाई बोले। अच्छा ये बात है, ये बात है। और मार खा कुछ चीज पकड़ाओ यार। चुप चुप चुप। अब मेरे पीछे आ जाना। ये लोग तो यूं ही खरमस्तियां करते रहेंगे। मैं कल ही रिश्ते कराने वाली अम्मा बी को बुलाती हूँ।